नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वक्त हो चला है आज की कुछ बड़ी और अहम खबरों का। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच इन दो बड़े राज्य ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, जबकि इस राज्य के लोगों को आर्थिक तंगी न हो, इसके लिए सरकार ने मुफ्त राशन बांटने की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ देश के एक राज्य ने अस्पताल में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की मदद के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। आज की खबरें आपके लिए काफी अहम रहने वाली हैं, तो एक एक करके आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए अहम रहे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद अब यूपी में 4 दिन और लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। यूपी सरकार ने पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान राज्य में क्या खुला रहेगा, आइए हम आपको बताते हैं। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। मेडिकल या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों को ई पास लेने की जरूरत भी नहीं होगी। दोस्तों, जो दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें यूपी में लॉकडाउन के दौरान कुछ सेवाओं को ई पास से छूट दे दी गई है। लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियों, चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं और इनके वाहनों, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, मेडिकल इमरजेंसी वाले लोगों, पोस्ट ऑफिस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट सेवाओं से संबंधित लोगों को यात्रा के दौरान ई पास की जरूरत नहीं होगी। यूपी के बाद एक और राज्य में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि। अब हिमाचल प्रदेश में 6 मई से लगेगा कोरोना कर्फ्यू। 6 मई आधी रात से 16 मई तक रहेगा लागू। केवल आवश्यक सुविधाओं को मिलेगी अनुमति। 10वीं की सभी परीक्षाएं रद्द, छात्रों को बिना परीक्षाओं के किया जाएगा प्रमोट। मामूली राहत के बाद भारत में कोरोना के मामलों में फिर उछाल। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,82,315 नए केस सामने आए हैं और कोरोना के 3,38,439 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही 3,780 लोगों की मौत भी हुई है। भारत में मिला कोरोना का नया वेरिएंट 10 गुना ज्यादा संक्रामक, युवाओं पर कर रहा ज्यादा अटैक। माना जा रहा है कि इस नए वेरिएंट के चलते देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण में काफी तेजी देखी गई है। भारत में बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। आने वाले कुछ हफ्तों में दुगना हो सकता है मौत का आंकड़ा। कुछ रिसर्च स्टडी में यह दावा किया गया है कि अगर कोरोना की चाल यूं ही बरकरार रहती है तो 11 जून तक भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 4,04,000 हो जाएगी। फिलहाल यह आंकड़ा इस समय 2,26,000 है। यूपी में कोरोना के नए मरीजों में मामूली कमी। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 25,770 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 351 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि यूपी के लिए अच्छी खबर यह है कि कोरोना के चलते 38,683 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। बिहार में राशन कार्ड धारकों को 7 मई से मिलेगा मुफ्त अनाज। पीओएस मशीन के जरिए होगा आवंटन। इस तरह प्रदेश में 8.71 करोड़ लाभार्थियों को मई माह में मुफ्त में अनाज मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने अभी केवल मई माह में अनाज देने का निर्णय किया है, लेकिन केंद्रीय योजना के तहत जून माह का भी अनाज मुफ्त में मिलेगा। हरियाणा सरकार कोरोना संक्रमितों को देगी आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले बीपीएल परिवारों के लोगों को प्रति व्यक्ति रोजाना 5,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि निजी अस्पतालों में दाखिल सामान्य वर्ग के लोगों को 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सहायता मिलेगी। बिहार में लगातार उड़ रही लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। 15 दिनों के लिए राज्य में लागू है लॉकडाउन, लेकिन सड़कों पर बगैर ई पास के घूम रहे निजी वाहन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के परिचालन में भी दिखी लापरवाही। सरकार उठा सकती है ठोस कदम। पटना हाईकोर्ट की नीतीश सरकार को फटकार। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अगर आपसे स्थिति नहीं संभल रही है तो कोविड का प्रबंधन सेना को सौंप देना चाहिए। यानी कि पटना हाईकोर्ट राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए उपायों से कुछ खास संतुष्ट नहीं है। दिल्ली में बढ़ रहा कोरोना का पॉजिटिविटी रेट। पिछले 24 घंटे में सामने आए 19,953 नए मामले, जबकि अच्छी बात यह है कि राजधानी में एक दिन में 18,788 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले कुछ सप्ताह तक यही स्थिति बनी रही तो राजधानी में कोरोना की चौथी लहर का ग्राफ नीचे आ जाएगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि दिल्ली को हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और इस बारे में योजना कल यानी गुरुवार को होने वाली सुनवाई से पहले बताएं। ममता बनर्जी ने तीसरी बार ली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ। चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी को बधाई देते हुए दिया केंद्र के पूरे सहयोग का आश्वासन। शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने बंगाल में लगाया मिनी लॉकडाउन। लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी रोक। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जुटान पर भी रहेगा प्रतिबंध।
यूपी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका। अभी तक सामने आए नतीजों के बाद सपा 700 से ज्यादा सीट जीतकर पहले नंबर पर चल रही है, जबकि भाजपा 600 सीटों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है। मुंबई में शुरू हुआ टीकाकरण का नया तरीका, अब कार में बैठे बैठे लगेगी कोरोना की वैक्सीन। देश का ये पहला ड्राइव इन कोरोना वैक्सीन कैंपेन एक सोसाइटी की पार्किंग में शुरू हुआ है। अगर ये ट्रायल पास हुआ तो आप लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, कहा कोरोना से लड़ने की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। पीएमओ पर सिर्फ निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। कोरोना के बीच राज्यों पर पड़ेगी मौसम की मार। पूरे देश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि देश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका बनी हुई है, जिसके साथ यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ बड़ा हादसा। ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट। 2 लोगों की मौके पर मौत, जबकि कई वर्कर्स प्लांट में ही फंसे। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए भेजा। कालाबाजारी और धोखाधड़ी करने वालों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। 15 दिन में 113 एफआईआर और 100 लोग गिरफ्तार। दर्ज किए गए मामलों में 61 कालाबाजारी और जमाखोरी के हैं, जबकि 52 मामले ठगी के दर्ज किए गए हैं। देश में लगातार दूसरे दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 90.74 के स्तर पर पहुंचा पेट्रोल। डीजल 81.12 के साथ 21 पैसा हुआ महंगा। यूपी के नोएडा में 89.05 हुए पेट्रोल के दाम, जबकि डीजल 81.59 रुपए हुआ महंगा। पोस्ट ऑफिस की स्कीम आपको करने वाली है मालामाल। पोस्ट ऑफिस की 1 साल से लेकर 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर इस वक्त 5.5% का ब्याज मिल रहा है। इसी तरह 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर आपको 6.7% का ब्याज मिल रहा है। इस ब्याज दर से अगर पैसे का निवेश किया जाए तो आपका पैसा करीब 10.75 साल में डबल हो जाएगा। है ना दोस्तों, फायदे वाली स्कीम। एसबीआई ग्राहकों के लिए बेहद ही जरूरी सूचना। कोरोना के बीच बैंक ने सभी खाता धारकों को दी धोखाधड़ी से अलर्ट रहने की सलाह। किसी के साथ भी शेयर ना करें अपना डेबिट कार्ड नंबर, ओटीपी और सीवीवी, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। आरबीआई की घोषणा के बाद बाजारों में दिखी खुशी। पिछले 3 दिनों में शेयर 27% उछलने से निवेशकों को 1.83 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। यानी कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच नहीं रुक रही प्रशासन की लापरवाही। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तो एक महिला को एम्बुलेंस के भारी खर्च के चलते अपने मृत पति को ई रिक्शा से ले जाना पड़ा। अस्पताल में बेड नहीं मिलने से हो गई थी मौत। कोरोना के संकट के बीच लोगों की लापरवाही जारी। राजस्थान में खेतों के बीच से निकली बारात। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लोग अब कोरोना और सरकार से बचने के लिए अजीब और गरीब उपाय ढूंढने लगे हैं। राजस्थान में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। जोधपुर शादी में आए सैकड़ों लोगों पर लगा 1 लाख का जुर्माना। जोधपुर में इतने बड़े जुर्माने का यह पहला मामला है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और अन्य मेडिकल उपकरणों पर घट सकता है जीएसटी। राज्य सरकारों का कहना है कि जीएसटी कानून के तहत काउंसिल इस पर एक कार्यकारी फैसला कर सकती है, जिसकी घोषणा भी जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के इस फैसले से आम नागरिकों को काफी फायदा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही अहम खबरें लेकर आते रहें।